हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। राजीव गांधी की दिलचस्पी राजनीति में कभी थी नहीं। वो एक कमर्शियल पायलट थे और नौकरी में खुश थे। राजनीति में सक्रिय थे उनके छोटे भाई संजय गांधी, जो न सिर्फ अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हेल्प करते थे, बल्कि देश की राजनीति में बेहद ताकतवर भी थे। लेकिन संजय गांधी की विमान हादसे में निधन के बाद राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा मजबूरन। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। शाम तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। इसके 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए। राजीव की अगुवाई में कांग्रेस ने 514 में से रिकॉर्ड 404 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन 2 साल के अंदर ही राजीव गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद कांग्रेस फिर कभी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। राजीव के पीएम बनने के अगले ही साल यानी कि 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो केस में एक ऐतिहासिक फैसला आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला शाहबानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके पति को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी जगह है और महिला के अधिकार अपनी जगह है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से मुसलमानों का एक वर्ग भड़क गया। उन्होंने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर दखलंदाजी कही, क्योंकि उनके हिसाब से मुस्लिमों में तलाक, जायदाद का बंटवारा और विरासत जैसी चीजें पर्सनल लॉ बोर्ड का हिस्सा है और उन्हें शरिया के तहत ही निपटाया जाता है। वैसे ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन मुस्लिमों की नाराजगी को देखते हुए राजीव गांधी ने एक अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला बदल दिया। शाहबानो ही नहीं, उनके इस कदम से देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं को झटका लगा। यहाँ तक कि खुद सोनिया गांधी भी राजीव से सहमत नहीं थी। लेकिन बात तुष्टीकरण की थी। राजीव मुस्लिम वोट बैंक, खासतौर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब राजीव गांधी को लगा कि उनके इस तुष्टीकरण से हिंदू वोटर नाराज हो सकते हैं और जनसंघ इसका फायदा उठा सकता है, तो उन्होंने एक और दांव चला। इस बार उन्होंने हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए एक नया गेम प्लान किया, एक नई रणनीति बनाया और एक नया कदम उठाया, और वो था 1988 में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने का। दरअसल बीते 37 सालों से बंद अयोध्या की विवादित बाबरी ढांचे का 1986 में राजीव गांधी की सरकार के वक्त में ताला खोला गया। ठीक उसी साल जिस साल शाहबानो के केस में उन्होंने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था। वैसे तो ये एक अदालती फैसला था, लेकिन माना गया कि इसमें सरकार का दखल है। लेकिन तब तक कांग्रेस को पर्याप्त डैमेज हो चुका था। कांग्रेस विवादित ढांचे को खुलवाने का कोई फायदा तो कभी नहीं उठा पाई। उल्टा उस मूवमेंट का फायदा उठा करके बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन शुरू कर दिया। जबकि शाहबानो केस के बाद हिंदू वोटर्स तो ऐसे ही कांग्रेस से छिटकने लग गए, और ताला खुलवाने के बाद मुस्लिम वोटर्स भी कांग्रेस से अलग होने लग गए, और उसका फायदा उत्तर प्रदेश की रीजनल पार्टी या फिर बिहार की जो रीजनल पार्टीज थी उसको होने लगा। तुष्टीकरण के इन दोनों कदमों के बाद कांग्रेस का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि बीते 40 सालों में आज ये पार्टी पूर्ण बहुमत को तरस रही है। 1984 में जो पार्टी 404 सीटें जीती, वो 2014 में सिर्फ 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। और उस घटना के बाद से, यानी उस चुनाव के बाद से, कांग्रेस को कभी अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यानी अर्श से फर्श पर पहुंचने के बावजूद कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति से अभी तक वो भंग नहीं हुआ है, और कांग्रेस को अब अपनी पुरानी गलती सोचनी चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए।